कहते हैं गरीब के पास अगर कुछ होता है तो वो है सब्र, और जब वही सब्र टूट जाए तो उसे लोग शिकायत कहते हैं। आज की कहानी किसी अमीर की नहीं, किसी अफसर की नहीं। आज की कहानी है उस आदमी की जो हाथ जोड़कर भी सुना नहीं गया। यह कहानी है शिकायत। मुंशी प्रेमचंद की सोच से जन्मी पर हमारे समाज की सच्चाई। भाग एक, गरीब की दुनिया। गांव का नाम था सुखपुर। नाम में सुख था पर लोगों के जीवन में नहीं। उसी गांव में रहता था रघु। फटे कपड़े, सूखी आंखें और हथेलियों में जमी मेहनत की लकीरें। रघु कोई चोर नहीं था, ना ही कोई आलसी। वो बस गरीब था। उसकी जमीन पर गांव के जमींदार ने कब्जा कर लिया था। रघु ने सोचा था सरकार है, न्याय मिलेगा, पर उसे क्या पता था कि न्याय अमीर की जेब में रहता है। भाग दो, शिकायत की शुरुआत। एक दिन रघु ने अपने बच्चों को देखा। भूखे, पत्नी की आंखों में आंसू थे पर आवाज नहीं। उसी दिन रघु ने तय किया वो शिकायत करेगा। वो थाना पहुंचा, हाथ जोड़े, आवाज कांप रही थी। रघु दबी आवाज, साहब, मेरी जमीन मुझसे छीन ली गई है। अफसर ने उसकी ओर देखा तक नहीं। कागज पलटे गए, कुर्सी खिसकी और एक रूखी आवाज आई, अफसर, सबूत है? सबूत? गरीब के पास सबूत कहां होते हैं? भाग तीन, औरत की आग। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। रघु की पत्नी धनिया चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता, आवाज उठानी पड़ती है। अगले दिन वो खुद थाने पहुंची। लाल साड़ी, आंखों में गुस्सा और शब्दों में आग। धनिया तेज पर संयमित, साहब, अगर गरीब की शिकायत सुननी नहीं आती तो ये कुर्सी छोड़ दीजिए। पूरा थाना सन्न रह गया। पहली बार किसी औरत ने डर के आगे सिर नहीं झुकाया था। भाग चार, सच बनाम सिस्टम। पर सिस्टम भावनाओं से नहीं चलता। धनिया की शिकायत दर्ज तो हुई पर दबा दी गई। जमींदार आजाद रहा, गरीब दोषी बन गया। रघु समझ गया यहां शिकायत सिर्फ कागज होती है, इंसाफ नहीं। उसने आसमान की ओर देखा और पहली बार भगवान से भी कोई शिकायत नहीं की। अंत सबसे बड़ी सच्चाई। कुछ दिन बाद रघु गांव छोड़ गया। ना कोई शोर, ना कोई विद्रोह, बस एक सवाल पीछे छोड़ गया। अगर शिकायत सुनने वाला ही न हो तो न्याय किससे मांगा जाए? मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हमें रोने के लिए नहीं, सोचने के लिए मजबूर करता है। आज भी रघु जैसे लोग लाइन में खड़े हैं और शिकायतें फाइलों में बंद। अगर यह कहानी आपको चुप कर गई तो समझ लीजिए कथा लोक अपना काम कर गया। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं तो कथा लोक को अपना बना लीजिए, क्योंकि यहां कहानी जिंदा होती है।